आज तारीख है 11 जून 2026, दिन है गुरुवार। नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर में। चलिए सबसे पहले आज बताते हैं आज की हाइलाइट्स, फिर खबरों को विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दुबई सड़क हादसे से पीड़ितों के लिए भारतीय अरबपति का बड़ा ऐलान, 10 लाख दिरहम की मदद। एमिरेट्स रोड हादसे में 6 भारतीयों की मौत, 3 जिंदगी की जंग लड़ रहे। हवाई टिकट का विज्ञापन सस्ता लेकिन भुगतान ज्यादा, उठा सवाल। शारजाह ओमान बस सेवा के समय में बदलाव, यात्रियों के लिए नया शेड्यूल जारी। दुबई में सड़क का बदला नाम, अब शेख जायद फार्म स्ट्रीट के नाम से जानी जाएगी सड़क। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को विस्तार से बताते हैं। दुबई सड़क हादसे के पीड़ितों के लिए भारतीय अरबपति का बड़ा ऐलान, 10 लाख दिरहम की मदद। एमिरेट्स रोड पर हुए भीषण सड़क हादसे में 6 भारतीयों की मौत और 9 लोगों के घायल होने के बाद यूएई के भारतीय अरबपति कारोबारी डॉक्टर शमशेर बायलील ने पीड़ित परिवारों के लिए 10 लाख दिरहम यानी करीब 2.3 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। इस योजना के तहत मृतकों के परिवारों को 1-1 लाख दिरहम की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जबकि घायलों के इलाज और पुनर्वास के लिए भी वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाएगा। डॉक्टर बायलील ने कहा है कि किसी परिजन की कमी को पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन कठिन समय में प्रभावित परिवारों के साथ खड़ा होना उनकी जिम्मेदारी है। उनके इस पहल की यूएई में भारतीय समुदाय ने सराहना की है और इसे मानवता की मिसाल भी बताया है। एमिरेट्स रोड हादसे में 6 भारतीयों की मौत, 3 जिंदगी की जंग लड़ रहे। एमिरेट्स रोड पर हुए भीषण मिनी बस हादसे में 7 लोगों की मौत के बाद भी 3 घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। इनमें 2 भारतीय और 1 नेपाली नागरिक शामिल है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे में कुल 9 लोगों की घायल होने की खबर सामने आई थी। अधिकारियों के अनुसार 16 कर्मचारियों को लेकर जा रही मिनी बस सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से जा टकराई। दुर्घटना में 6 भारतीय और 1 श्रीलंकाई नागरिक की मौत हुई है। सभी पीड़ित एक निजी कंपनी में काम करते थे और काम से लौट रहे थे। भारतीय वाणिज्यिक दूतावास प्रभावित परिवारों की सहायता में जुटा हुआ है। हवाई टिकट का विज्ञापन तो सस्ता लेकिन भुगतान ज्यादा, उठा सवाल। अक्सर लोग एयरलाइंस और ट्रैवल वेबसाइटों पर बेहद कम कीमत वाले हवाई टिकटों का एडवर्टीजमेंट देखकर आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन बुकिंग के अंतिम चरण में पहुंचते पहुंचते उन्हें पता चलता है कि टिकट की कीमत काफी बढ़ जाती है। इसका कारण ये है कि विज्ञापन में आमतौर पर केवल बेस फेयर दिखाया जाता है, जबकि बाद में उसमें टैक्स, एयरपोर्ट शुल्क, ईंधन अधिभार, सेवा शुल्क, सीट चयन, अतिरिक्त सामान और अन्य चार्जेस जोड़ दिए जाते हैं। इसके अलावा कम किराए वाली सीटें सीमित संख्या में उपलब्ध होती हैं और उनके बिकते ही किराया बढ़ जाता है। छुट्टियों और व्यस्त यात्रा सीजन के दौरान मांग बढ़ने से भी टिकटों की कीमतों में तेजी आती है। इसलिए विशेषज्ञ यात्रियों को सलाह देते हैं कि टिकट बुक करते समय केवल विज्ञापित कीमत पर भरोसा न करें, बल्कि अंतिम भुगतान राशि को ध्यान से जांचने के बाद ही बुकिंग करें। तो बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन था कि आखिर एडवर्टीजमेंट में दिखता है इतना ज्यादा सस्ता टिकट, लेकिन जब उसे बुक करते हैं तो वो महंगा हो जाता है। तो वजह यही है। शारजाह ओमान बस सेवाओं के समय में बदलाव, यात्रियों के लिए नया शेड्यूल जारी। शारजाह रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी यानी कि SRTA ने शारजाह और ओमान के बीच संचालित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय बस सेवाओं के समय में बदलाव किया है। नए शेड्यूल के अनुसार अल जुबैल बस स्टेशन शारजाह से मस्कट के लिए बसें अब सुबह 6:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे और रात 8:30 बजे रवाना होंगी। वहीं ओमान के सोहार से शारजाह के लिए बस सेवाएं सुबह 7 बजे और दोपहर 1:30 बजे उपलब्ध रहेंगी। अधिकारियों के मुताबिक यह बदलाव यात्रियों को बेहतर सुविधा देने और यात्रा संचालन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए किया गया है। SRTA ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले नया समय जरूर जांच ले, ताकि किसी भी असुविधा से बचा जा सके। दुबई में सड़क का बदला नाम, अब शेख जायद फार्म स्ट्रीट के नाम से जानी जाएगी सड़क। आपको बता दें कि दुबई ने अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को सम्मान देने की दिशा में एक और कदम उठाते हुए सड़क का नाम बदल दिया है। आपको बता दें कि सड़क का नाम बदलकर शेख जायद फार्म स्ट्रीट कर दिया गया है। यह नाम उस ऐतिहासिक स्थल की याद में रखा गया है जहां यूएई के संस्थापक पिता शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान ने कृषि और हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए थे। यह फार्म देश की शुरुआती कृषि विकास और पर्यावरण संरक्षण की सोच का प्रतीक माना जाता है। अधिकारियों के अनुसार सड़क का नया नाम राष्ट्र निर्माण में शेख जायद के योगदान और उनकी विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से रखा गया है। दुबई में सड़कों के नामकरण की प्रक्रिया राष्ट्रीय पहचान, इतिहास और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की व्यापक पहल का हिस्सा है।
है। मध्य पूर्व में बढ़ा तनाव, युद्ध विराम के 63 दिन बाद भी हालात पूरी तरीके से सामान्य नहीं। इजराइल, ईरान, लेबनान के बीच संघर्ष विराम को 63 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन क्षेत्र में तनाव अभी भी बना हुआ है। हाल के दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच टकराव फिर बढ़ गया है। बता दें कि अमेरिकी अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि होर्मुज जलद मरुमध्य के पास एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर को ईरानी ड्रोन ने निशाना बनाया, जिसके बाद अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर हमले भी किए। जवाब में ईरान ने भी खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। इस बीच इजराइल और लेबनान के बीच संघर्ष विराम लागू होने के बावजूद दक्षिणी लेबनान में सैन्य गतिविधियां जारी रही हैं और कई इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की चेतावनी भी दी गई है। संयुक्त राष्ट्र ने बढ़ती हिंसा पर चिंता जताते हुए सभी पक्षों से संयम बरतने और युद्ध विराम का सम्मान करने की अपील की है। विशेषज्ञों का मानना है कि क्षेत्र में शांति अभी भी नाजुक स्थिति में है और किसी भी नई सैन्य कार्रवाई से हालत फिर बिगड़ सकते हैं। दुबई का किड्स गो फ्री ऑफर, बच्चों को मुफ्त एंट्री, होटल स्टे और कई खास सुविधाएं। गर्मियों की छुट्टियों के दौरान परिवारों को आकर्षित करने के लिए दुबई ने किड्स गो फ्री अभियान शुरू किया है। इस पहल के तहत बच्चों को कई प्रमुख पर्यटन स्थलों, थीम पार्कों और होटलों में मुफ्त सुविधाएं दी जा रही हैं। कई आकर्षणों पर एक वयस्क टिकट के साथ एक बच्चे को मुफ्त प्रवेश मिलेगा, जबकि कुछ होटलों में बच्चों के लिए मुफ्त ठहरने और भोजन की व्यवस्था भी की गई है। इस ऑफर में बुर्ज खलीफा, द व्यू एट द पाम, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, दुबई क्रोकोडाइल पार्क, एक्सपो सिटी दुबई और मदम तुसाद दुबई जैसे लोकप्रिय आकर्षण शामिल हैं। अधिकारियों के अनुसार इस अभियान का उद्देश्य परिवारों को कम खर्च में दुबई घूमने का अवसर देना है। हालांकि विभिन्न ऑफरों की शर्तें अलग अलग हो सकती हैं, इसलिए बुकिंग से पहले नियमों की जांच करना जरूरी है। शारजाह का बड़ा फैसला, अल-धैद शहर के बाहर बनाया जाएगा नया ट्रैक मार्ग, ट्रैफिक से मिलेगी राहत। आपको बता दें कि शारजाह में बड़ा फैसला लिया गया है। शारजाह के शासक शेख डॉक्टर सुल्तान बिन मोहम्मद अल कसीमी ने अल-धैद शहर के केंद्र से भारी वाहनों की आवाजाही कम करने के लिए एक वैकल्पिक ट्रक मार्ग बनाने के निर्देश दिए हैं। इस नए मार्ग का उद्देश्य शहर के अंदर ट्रकों की आवाजाही को कम करना, यातायात को सुगम बनाना और सड़क सुरक्षा को बढ़ाना है। अधिकारियों के अनुसार अल-धैद के निवासियों को लंबे समय से भारी ट्रकों के कारण ट्रैफिक और अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसे देखते हुए यह फैसला लिया गया है। साथ ही शासक ने अल-धैद में सरकारी विभागों को नए आधुनिक भवनों में हस्तांतरित करने और एक नए नगर पालिका भवन के निर्माण के भी निर्देश दिए हैं, जो शहर की पहचान को दर्शाने वाला प्रमुख वास्तुशिल्प केंद्र होगा। इस पहल से अल-धैद में यातायात व्यवस्था बेहतर होने और लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार आने की भी उम्मीद है। दुबई में ड्राइविंग सीखने वालों पर एआई की नजर, प्रशिक्षण गाड़ियों में लगेंगे स्मार्ट कैमरे। अगर आप दुबई में ड्राइविंग सीखने की इच्छा रखते हैं तो बता दें कि अब दुबई की रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज यानी कि आरटीए ड्राइविंग प्रशिक्षण को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए सभी ड्राइविंग इंस्टीट्यूट की प्रशिक्षण गाड़ियों में एआई संचालित स्मार्ट कैमरे लगाने जा रही है। यह प्रणाली प्रशिक्षकों और प्रशिक्षुओं यानी कि ट्रेनर और ट्रेनी की गतिविधियों पर नजर रखेगी तथा प्रशिक्षण के दौरान होने वाले नियम उल्लंघनों और गलतियों को स्वतः रिकॉर्ड करेगी। स्मार्ट कैमरे सीट बेल्ट ना पहनने, मोबाइल फोन के इस्तेमाल और अन्य सुरक्षा संबंधित उल्लंघनों का पता लगाने में सक्षम होंगे। आरटीए का कहना है कि इस तकनीक का उद्देश्य ड्राइविंग प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना, सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाना और नए चालकों को बेहतर एवं जिम्मेदार ड्राइविंग की आदतें सिखाना है। चलिए अब आखिर में जानते हैं क्या है आज के रियल रेट्स, क्या आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दरहम रेट। शुरू करेंगे रियल रेट से। आज एक सऊदी रियाल में 25.34 रुपया है, जो कि पिछले दिन 25.45 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 40.73 नेपाली रुपीज है, जो कि पिछले दिन 40.77 नेपाली रुपीज थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.73 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.67 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.13 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.12 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 25.39 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.45 भूटानी करेंसी थी। चलिए अब जानते हैं आज के गोल्ड के रेट। तो बता दें कि यूए में सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है, जहां पर यूए में 18 कैरेट सोने की जो प्राइस है वो 389.70 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 397.75 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 10,103 के होते हैं।
वहीं आज 22 कैरेट गोल्ड का दाम 476.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 12,347 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 483.50 दिरहम प्रति ग्राम पर थे। वहीं दुबई में आज 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत 514.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 522.25 दिरहम था। वहीं आज 24 कैरेट सोने के दाम के भारतीय मुद्रा की बात करें तो ये 13,332 के होते हैं। चलिए जानते हैं क्या है आज के दिरहम रेट्स। आखिर में आज एक यूएई दिरहम के मुकाबले 26.07 रुपए है, जो कि पिछले दिन 26.01 रुपया था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 41.63 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 41.36 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 33.46 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.42 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 75.78 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.77 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 25.96 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 26.01 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की तमाम बुलेटिन। बने रहे ऐसे तमाम खबरों के लिए हमारी चैनल पर। धन्यवाद।